हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एजुकेशन फैक्ट्री का प्ले स्टोर से ऐप जरूर डाउनलोड करें, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ आखिरी तक रहना। और जो क्वेश्चन आपसे डेली पूछा जाता है लास्ट में उसका आंसर जरूर दिया करें। आपका एक एक कमेंट या आपका आंसर एक एक लाइक काफी मोटिवेट करता है, तो ठीक है, उसको जरूर कमेंट किया करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो अब मैं बात करूं किसको चुना गया बेटा? भारत को चुना गया। ठीक है, क्या था ये? समुद्री नौवहन सहायता अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? IALA क्या? एक समुद्री नौवहन अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसका क्या है, हाल ही में बैठक हुई थी इसका। तो इसका अध्यक्ष कौन था इस बार अध्यक्ष कौन था और कहां पे इसका आयोजन हुआ था? तो सिंगापुर में क्या इसका आयोजन हुआ था? कहां पे? सिंगापुर में आयोजन। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष अब की बार किसको चुना था? उपाध्यक्ष अब की बार किसको चुना था? भारत को अब की बार क्या है, उपाध्यक्ष चुना। इसका मुख्यालय की मैं बात करूं, कहां किसकी मुख्यालय की बात करूं, मुख्यालय कहां पे है और उसकी स्थापना कब हुई? तो मुख्यालय इसका है फ्रांस के अंदर बेटा। कहां पे? फ्रांस। और 1957 में क्या है इसकी स्थापना? कब? 1957 में क्या है इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से। तो भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री, ठीक है, भारत को क्या है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया था। कब? 18 से 21 फरवरी 2025 के बीच में, जो कि सिंगापुर में आयोजित हुई। तो अध्यक्ष कौन था? सिंगापुर था। और उपाध्यक्ष किसको बनाया? भारत को बनाया। ठीक है, यह पहली क्या है, आम सभा बैठक थी, इसमें भारत को उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और इसमें क्यों आयोजित की गई, उसका मेन उद्देश्य क्या था? इस घटनाक्रम में भारत को IALA परिषद दिसंबर 2025 की बैठक और सितंबर 2027 में मुंबई में आयोजित होने वाले IALA सम्मेलन का आम सभा की मेजबानी का अधिकार भी मिला है। तो 2027 के अंदर जो इसकी बैठक होगी वो कहां पे होने वाली है? भारत के अंदर, मुंबई में इसके आयोजन किया जाएगा। तो इसकी 2027 में जो बैठक होगी वो कहां पे होगी? भारत के अंदर, वो भी इसको चुना गया है। तो समुद्र की सुरक्षा के लिए, समुद्र में नौवहन और समुद्र की जो टेक्नोलॉजी है, समुद्र से जो व्यापार होता है और जो वर्ल्ड वाइड या वैश्विक नेतृत्व की अपन बात करें तो उसको लेके क्या ये बैठक, इसका आयोजन किया गया था सिंगापुर में। इसका आयोजन हुआ था और भारत को उपाध्यक्ष, सिंगापुर अध्यक्ष और मुख्यालय कहां पे है? फ्रांस के अंदर। हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया? किसके लिए बेटा? लिथियम के व्यापार के लिए। किसका? लिथियम। लिथियम क्या एक सबसे हल्की धातु है। क्या है? लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु। और इसका लिथियम खनन की बात करूं, खनन और अन्वेषण। अब लिथियम की जरूरत क्यों है? आज के टाइम आपको पता है ई व्हीकल का क्या है, मार्केट सबसे ज्यादा चल रहा है। उस बैटरी बनाने में, बैटरी में किसका यूज होता है? बैटरी में क्या है, सबसे ज्यादा लिथियम का यूज होता है। किसका? बैटरी में क्या है, लिथियम सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु की बात करें तो कौन है? सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? सफेद सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफेद सोना बोलते हैं। तो भारत ने किस देश के साथ इसका समझौता किया है? तो किसने? भारत प्लस किसके साथ हुआ है? भारत प्लस अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ बेटा? भारत प्लस अर्जेंटीना के साथ क्या इसका समझौता हुआ है। और हाल ही में कुछ दिन पहले आपको पता है भारत में लिथियम के भंडार कहां पे मिले थे? तो भारत के अंदर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में क्या लिथियम के भंडार मिले थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत ने लिथियम के समझौता किस देश के साथ किया है? लिथियम खनन और अन्वेषण का अर्जेंटीना के साथ किया। सफेद सोना बोलते हैं और सबसे बैटरी बनाने के काम आती है और सबसे हल्की क्या है, ये धातु है। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण खनन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या एक MOU या एक समझौता साइन किया है, जिसमें अर्जेंटीना ने लिथियम का जो संसाधन और विकास पर केंद्रित एक समझौता
पे हस्ताक्षर किए हैं और इसको अपनी समझदारी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाए। मतलब भारत और अर्जेंटीना क्या बीच में व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, रिलेशन अच्छे होंगे, तो इसलिए क्या भारत और अर्जेंटीना के बीच में क्या एक लिथियम खनन को लेकर एक समझौता, एक एमयू साइन किया गया था। क्वेश्चन ये आएगा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ लिथियम व्यापार के लिए समझौता किया? तो अर्जेंटीना के साथ किया। और भारत में कहां सबसे ज्यादा लिथियम के अभी भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में मिले, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 34वां कौन सा बेटा ITTF और ATTU एशियाई कप का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? कौन सा एशियाई कप? कौन सा एशियाई कप की बात करें, एशियाई कप के आयोजन की बात करें तो कहां पे किया जा रहा है? कौन सा एशियाई कप का आयोजन कहां पे होने वाला है? एशियाई कप का, तो इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पे? चीन में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ITTF और ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का 34वां संस्करण है। कौन से क्रम का? 34वें नंबर के संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? चीन के अंदर इसके किया जा रहा है। और भारत की पुरुष टीम का नेतृत्व दुनिया के 42वें नंबर के खिलाड़ी शरत कमल कर रहे हैं। मतलब भारत की तरफ से इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? शरत कमल क्या इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। और जो क्या है, भारत की तरफ से जो टीम गई है, जो पुरुष की टीम गई है, उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, उसको लीड कौन कर रहे हैं? शरत कमल क्या कर रहे हैं। और कौन से क्रम का है ये? कौन से 34वें क्रम का ये? कौन से 34वें क्रम का ये एशियाई कप का आयोजन किया जा रहा है? कहां पे? चीन के अंदर। कौन से क्रम का? 34वें क्रम का। हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां पे हुई है? किसकी बेटा? मलेशिया और भारत के बीच में। किसके? मलेशिया और भारत की मैं बात करूं, किसकी? मलेशिया प्लस भारत की क्या है? एक रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई। किसकी? रक्षा सहयोग समिति। किसकी बेटा? रक्षा सहयोग की। रक्षा सहयोग, अब नाम से ही आपको पता चल रहा है समिति की क्या हुआ है? बैठक हुई है। नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि मतलब डिफेंस को मजबूत करने के लिए, डिफेंस के अंदर भागीदारी बढ़ाने के लिए, दोनों देशों के बीच में डिफेंस पार्टनर को बढ़ाने के लिए क्या एक बैठक आयोजन की। तो कहां पे हुई थी ये? कहां पे हुई? कुलालमपुर। कहां? कुलालमपुर में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? कुलालमपुर में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर होने वाला? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 13वीं एशियाई और भारत की रक्षा सहयोग समिति की बैठक 19 फरवरी 2025 को कुलालमपुर में आयोजित की गई है। इसकी यह सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और मलेशिया के रक्षा मंत्री के महासचिव लोकमान हकीम बिन अली ने की है। सह अध्यक्ष कौन रहा था? भारत। और अध्यक्षता किसने की थी? मलेशिया के सचिव थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और सह अध्यक्ष कौन रहा था इस बार? भारत। आपको याद रखना है कि भारत और मलेशिया की जो 13वीं रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां पे हुए? कुलालमपुर में। कहां बेटा? कुलालमपुर। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। भारतीय तटरक्षक जहाज सोहोर कौन सी सूर ने किस देश में आयोजित NVDEAX और IEDEAX 2025 की भागीदारी हुई है? कौन सी जहाज बेटा? कौन सी है? जहाज के नाम की बात करूं तो INS शूर। INS कौन सी? INS शूर ने कहां पे भागीदारी ली है और किस देशों के बीच में हुआ है? तो कौन सी है? NAVDEX और कौन सा है दूसरा? NAVDEX 2025 प्लस IEDEX 2025, ठीक है। नेवेडेक्स और इडेक्स मतलब 2025 की बात करें तो ये कहां पे आयोजन किया गया था? कहां पे आयोजन किया गया है और कहां पे आयोजन किया? एक तटीय, एक नेवी की बात करें, एक नेवी एक्सरसाइज है। किसकी बेटा? नौसेना की एक्सरसाइज है। तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है और किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत प्लस किसके? यूएई। किसके? भारत और यूएई के बीच में इसका आयोजन किया गया। भारत और यूएई के बीच में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अब भारत, एक चीज और लिखो, भारत, यूएई और बेटा फ्रांस कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं तीनों एक साथ मिलके? तो कौन करते हैं?
डेजर्ट नाइट, कौन सा, डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। अगर आपसे पूछे भारत यूएई फ्रांस के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है तो डेजर्ट नाइट होता है। अभी कौन सा भारत और यूएई ने क्या किया है, वहां पे भारत की तरफ से आईएनएस शूर जहाज गया है, और कौन सा नेवी का सैन्य अभ्यास की बात करें जिसमें आयोजित हुआ गया है, तटरक्षक जहाज था जो आईएनएस शूर। तो NAVDX 2025 प्लस IEADX 2025 का जो नेवी की एक्सरसाइज की थी भारत की तरफ से आईएनएस सूर्य इसके अंदर गया था। कहां पे आयोजन हुआ था, यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो भारतीय तटरक्षक बल ICG के ऑफशोर पेट्रोल वेसल शूर ने अबू धाबी के अंदर 17 से 21 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित IDX और NVDX, कौन सा IDX, कौन सा IDX और NVDX, कौन सा बेटा, IDX 2025 और IDX और NVDX, ठीक है। NVDX और IDX 2025 का आयोजन किया गया यूए के अंदर, भारत और यूए ने मिलकर ये किया है। और तटरक्षीय युद्धाभ्यास या उसकी बात करें क्या, एक नौसेना का ये पार्टनर डिफेंस थी, ठीक है। तो कहां पे आयोजन हुई, यूए ने इसका आयोजन किया गया। अभी हाल ही में कौन सा राज्य ड्रग्स कंट्रोल विभाग शुरू करने जा रहा है, तो कौन सा राज्य बेटा, ड्रग्स कंट्रोल, कौन सा, ड्रग्स कंट्रोल की बात करें तो कौन सा राज्य करने जा रहा है, ड्रग्स कंट्रोल विभाग कौन सा राज्य करने जा रहा है, तो करने जा रहा है वो है केरल। कौन सा राज्य है, केरल राज्य ये काम करने जा रहा है, ठीक है। कौन सा राज्य करने जा रहा है, केरल राज्य, ठीक है। कौन सा राज्य करने जा रहा है, केरल, कौन सा, केरल। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इन्होंने एक अनप्राउड नाम से क्या एक पहल स्टार्ट की। इसका मतलब क्या है, जो एक्सपायर दवाइयां है ना, जो एक्सपायर दवाइयां, ठीक है, उनका क्या है, नष्ट करना, उनको नष्ट करना, या उनका जो अपशिष्ट है उसका नष्ट करना, उसको किस तरह उसका निवारण किया जाए। तो ड्रग्स कंट्रोल विभाग कौन से राज्य में पहले शुरू की गई, केरल के अंदर ये कोझिकोड से शुरू की जा रही है, जो कि भारत का पहला साहित्य शहर है। एक इसका उन्होंने अनप्राउड नाम से क्या है एक पहल स्टार्ट की है, जिसका मेन उद्देश्य कि जो एक्सपायर दवाई है, जो दवाई की एक्सपायर होगी, जो मेडिसिन है, उनका जो अपशिष्ट है उनका कैसे प्रबंधन किया जाए, उसको किस तरह निपटारा किया जाए, ठीक है। और लोगों को जो अगर एक्सपायरी दवाई अगर वो न ले, ठीक है, उनसे बचाव के लिए, उसको प्रति जागरूक करने के लिए केरल सरकार ने क्या है, ड्रग्स कंट्रोल विभाग शुरू किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। ड्रग्स, केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग अनप्राउड पहल शुरू किया है, जिसमें घरेलू स्तर पे एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाइयों को क्या वैज्ञानिक रूप से निपटान किया जाएगा। जो दवाइयां एक्सपायर होगी या जो उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, उनको क्या है, उनका वैज्ञानिक तरीके से क्या है, साइंटिफिक तरीके से उनका निपटारण किया जाएगा। कहां से शुरू हुआ, कोझिकोड से। कहां से, कोझिकोड। कोझिकोड क्या है, भारत का पहला साहित्य शहर था। भारत का क्या, आपसे पूछा जाए भारत का पहला साहित्य शहर क्या है, कोझिकोड से ये शुरू हुआ है। इसको पूरे राज्य में लागू किया गया। पहले चरण में क्या अधिकारी घर घर जाके, मतलब पहले चरण में क्या अधिकारी क्या घर घर जाएंगे, एक एक के घर, और वहां पे क्या है लोगों को समझाएंगे, और वहां से जो एक्सपायर दवाइयां हैं उनको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। लोगों को समझाएंगे, जो एक्सपायरी दवाइयां उनको इकट्ठा करेंगे, और क्या उनको वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से क्या है उनको नष्ट किया जाएगा। तो ड्रग्स कंट्रोल विभाग कहां पे हुआ है, केरल के अंदर लागू किया है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो, दो राज्यों का स्थापना दिवस था हाल ही में। कौन कौन से वो राज्य थे, एक था बेटा अरुणाचल प्रदेश। कौन था, अरुणाचल प्रदेश, और साथ में कौन सा राज्य था, मिजोरम। इन दोनों को क्या है, एक ही दिन स्थापना दिवस आता है। कब आता है, कब आता है इनका स्थापना दिवस, इनका स्थापना दिवस कब आता है, 20 फरवरी 1987 को आता है। कब, 20 फरवरी 1987 को इनकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो अभी हाल ही में दो राज्यों का स्थापना दिवस आया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, दोनों को आपको याद रखना है। तो 20 फरवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को 23वां राज्य बना। मिजोरम क्या है, 20 फरवरी 1987 को क्या भारत का 23वां राज्य बना था। इसकी राजधानी आइजोल है, और प्रमुख भाषाएं क्या है, मिजो अंग्रेजी है, और अरुणाचल प्रदेश जिसे पहले नैफा कहा जाता था,
यह 1987 में भारत का 24वां राज्य बना और उसकी राजधानी क्या, ईटानगर। और मिजोरम भारत का कौन से क्रम का राज्य बना था, 23वां राज्य। मिजोरम कौन था, 23वां राज्य बना था भारत का। और अरुणाचल प्रदेश क्या है, 24वां राज्य बना था भारत का। कौन सा बेटा, 24वें नंबर का राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोनों की स्थापना कब हुई थी, एक ही दिन हुई, 20 फरवरी 1987 को। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था, कब, कौन सा, 22वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात करूं, कौन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, उसकी स्थापना कब हुई थी, पहले तो वो देखते हैं। अनुसूचित जनजाति इसकी स्थापना कब हुई, तो अधिनियम कौन सा था, अधिनियम कौन सा था, 2003 वाला। संविधान संशोधन कौन सा था, 89वां संविधान संशोधन था। 2003 का अधिनियम, 89वां संविधान संशोधन। स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना या कब बना था, तो 2004 में ये बना था। कब, 2004 में बना था। तो इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 19 फरवरी को क्या इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब, 19 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 के अंदर है। 89वां संविधान संशोधन था, की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। अब की बार इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया था, 19 फरवरी। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो 19 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो यह संवैधानिक निकाय है। 19 फरवरी 2024 को क्या है, 89वें संविधान संशोधन जो कि अधिनियम 2003 के तहत इसको स्थापित किया गया। अनुच्छेद कौन सा है, 338A के तहत ये इसको अधिकार प्राप्त है। कौन होता है, कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल की मैं बात करूं 338A, आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद कौन सा बेटा, 338A के ये है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति का ठीक है। और अनुसूचित जाति का बात करें तो उसका कौन सा 338 है सीधा। ठीक है, जिसमें ए बी ऐसा लिखा हो, मतलब नया संविधान संशोधन करने के बाद ये जुड़ा है। तो आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, ए बी क्यों लिखा जाता है। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडरों, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो जिसको हम थर्ड लिंग बोलते हैं, थर्ड सेक्स बोलते हैं, का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। तो ट्रांसजेंडर्स की बात करें, उनका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहां पे हुआ, तो राजस्थान के अंदर हुआ। कहां पे हुआ था, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहां पे, अजमेर के अंदर, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। क्यों किया गया, इसका मेन कारण क्या है करने का, जो ट्रांसजेंडर्स है उनकी क्या भूमिका है समाज में, उनको जागरूक करना, उनके प्रति लोगों को एक पॉजिटिव सोच लेके आना। ठीक है, उनको एम्पावर करना। ठीक है, इसके लिए क्या, उनके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। कहां पे, राजस्थान के अजमेर शहर में इनकी आयोजन हुई थी। तो अजमेर राजस्थान में ट्रांसजेंडर समुदाय का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसमें सलोनी गायक ने अपनी गुरु अनिता बाई की स्मृति में आयोजन किया था। क्योंकि इनके जो गुरु होते हैं उनकी स्मृति में इन्होंने इसका आयोजन किया है। 10 दिवसीय सम्मेलन है। उसका उद्देश्य क्या है, ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करना, मतलब इनको एम्पावर करना, उनकी जो सामाजिक है, उनकी संस्कृति है, उसको बचाए रखना, और इनके प्रति लोगों की जो देखना का सिनेरियो है वो क्या, एक सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंसान है, अब सबकी अलग अलग सोच होती है। ठीक है, इनको भी समाज को अपनाना चाहिए। तो इसलिए क्या, इसका उन्होंने अपनी गुरु की स्मृति में क्या इसका आयोजन किया, और 10 दिन ये चलने वाला है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की गई, कौन सी बेटा, वन मैन ऑफिस, कौन सी, वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा, वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किस संस्था द्वारा शुरू की गई। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की मैं बात करूं तो किसने की है, LIC ने किया है। किसने की है, LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसका करने का मेन कारण क्या है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा LIC में जोड़ना और LIC के प्रति उनको जागरूक करना बीमा के लिए। LIC की स्थापना कब हुई थी, LIC की स्थापना की बात करूं 1956 में हुई थी। कहां पे मुख्यालय, मुंबई में LIC का मुख्यालय, कहां पे, मुंबई में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। कौन है बेटा, सिद्धार्थ मोहंती क्या है इसके अध्यक्ष है, ये भी आपको रखना है। मोहंती, इसके क्या अध्यक्ष है, सिद्धार्थ मोहंती। तो LIC की स्थापना 1956 में मुंबई में इसका मुख्यालय। LIC ने क्या, वन मैन ऑफिस नाम से एक नई पहल ऑनलाइन सेवा शुरू की है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अब इसके बाद थोड़ा डिटेल से देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 17 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस डिजिटल पहल लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य क्या है, 2047 तक, मतलब जब भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे
तब तक क्या सबके लिए बीमा को साकार करना है, तब तक क्या भारत के हर एक नागरिक का बीमा होना चाहिए, बीमा के प्रति क्या उनको साकार करना। तो एजेंट है उनको 24/7 डिजिटल सेवाएं देकर पॉलिसी बिक्री, ग्राहक सेवा, व्यवसाय प्रबंधन आसान बनाया जाए। जो एलआईसी के एजेंट है, जो एलआईसी में काम करते हैं, उनको क्या 24 घंटे उनको सुविधा मिलनी चाहिए, कौन सी डिजिटल सुविधा मिले, और अपने वो ग्राहक को पॉलिसी के बारे में या ग्राहक की जो सेवा है उसके बारे में उसको और आसान बनाया जाए। तो वन मैन ऑफिसर मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें डिजिटल पॉलिसी बिक्री, प्रीमियम गणना, दवा प्रक्रिया और नवीनीकरण भुगतान जैसी सुविधाएं शामिल है। इसमें क्या है, जितने भी बीमे से जुड़ी हुई चीजें होती है, चाहे आपकी दवा प्रक्रिया है, जो प्रीमियम गणना है, या पॉलिसी की बिक्री है, जो नवीनीकरण आपको भुगतान करना है, किस्त भरनी है, सारी चीजें क्या है आपको वन मैन ऑफिस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए उसके अंदर उपलब्ध होने वाली है। देश का पहला वर्टिकल बायोफेशियल और संयंत्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला वर्टिकल बायोफेशियल, कौन सा? वर्टिकल बायोफेशियल संयंत्र कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहां पे हो रहा है? दिल्ली के अंदर हो रहा है। कहां पे? दिल्ली के अंदर। कौन करने जा रहा है? मेट्रो इसका बनाने जा रही है। कौन? मेट्रो इसका काम है करने जा रही है, मेट्रो इसको बनाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर, कहां पे? ओखला के अंदर, दिल्ली के अंदर, वहां एक मेट्रो स्टेशन का नाम है, वहां पे पहला वर्टिकल बायोफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन करने जा रही है। कौन सा? देश का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन करने जा रही है। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय जो मंत्री है हमारे मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने 50 किलो मेगावाट का क्या है संयंत्र का उद्घाटन, कितने? 50 किलो मेगावाट का संयंत्र का क्या है वहां पे स्थापना की है, उनका उद्घाटन किया है। और खैबर के पास मेट्रो डिपो में ये बनने वाला है, मतलब मेट्रो का डिपो है, मेट्रो स्टेशन है, वहां पे ये बनने जा रहा है। मेगावाट की रूफटॉप सौर स्थापना का उद्घाटन किया। वर्टिकल बायोफेशियल तकनीकी दोनों तरफ से सूर्य की किरणों को ग्रहण करने में उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी। मतलब क्या है, ये रूफटॉप पे लगने वाली में, छत के ऊपर लगने वाली है, और ये सूर्य की किरणें दोनों तरफ से लेने वाली है, मतलब सूर्य की किरणें क्या है दोनों तरफ से लेगी, जिससे क्या है, जिससे क्या होगा, जो एनर्जी है ज्यादा प्रोड्यूस होगी, एनर्जी क्या है ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो देश का पहला बायोफेशियल सौर संयंत्र कहां पे बनने जा रहा है? दिल्ली के अंदर बनने जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, जो कभी हरियाणा के सीएम होते थे, अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मंत्री है, ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये हमारे आज के एमसीक्यू थे। अब देखेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रिवाइज करते हुए वन लाइनर। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब हुई? तो 12 सितंबर 2018 को क्या इसकी शुरुआत हुई थी। अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 के उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसका उद्घाटन किया। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो 280, आर्टिकल 280 के अंदर वित्त आयोग है। अभी हाल ही में सलीला पांडे को एसबीआई कार्ड ने अपना नया एमडी नियुक्त किया है, तो किसका स्थान लेंगे? तो अभिजीत बनर्जी का क्या ये स्थान है लेने वाले? किसका? अभिजीत बनर्जी का। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या थी अब की बार? न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना और एक स्थायी भविष्य के लिए इसका निर्माण करना। भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू है? जम्मू कश्मीर में क्या बेटा सर्वाधिक समय तक क्या राष्ट्रपति शासन लागू है, और सबसे ज्यादा बार बात करें तो कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लागू है, और सबसे लंबे टाइम कहां तक रखा? जम्मू में। ठीक है। 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंज टेनिस प्रतियोगिता पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो माचामिची इमामू ओरा और रियो नेगुची ने जापान की जोड़ी ने क्या ये पुरुष एकल का खिताब जीता है। भारत ने पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया? दिल्ली के अंदर किया, मौसम विभाग ने किया। और किसने किया? भारत के जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनको इसका उद्घाटन किया, मौसम विभाग ने किया 150 साल पूरे होने पे। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो कोमोडो भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पे? कोमोडो। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा या प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग किया जाएगी? तो 1 लाख युवाओं को क्या AI के तहत क्या है ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पे कौन सा पशु अंकित है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका जो प्रतीक चिन्ह है उस पे क्या एक ताड़ का वृक्ष लगा है, और उसको भी कौन से पशु का? शेर, चित्ता, हिरण, हाथी, किस पशु की क्या है फोटो लगी हुई है ताड़ के वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। ये हमारे आज के एमसीक्यू थे और वन लाइनर थे। उम्मीद करता हूं आप पसंद आए, अच्छे भी लगे होंगे।
और अपने क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड सर्किल में। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे, तैयार रहना और अपनी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेगी और नोट्स वगैरह बनाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।